ओम साई राम, जय माता दी। जी हाँ, मैं राम सिसोदिया, साई वर्ल्ड न्यूज से। जी हाँ, साई वर्ल्ड न्यूज प्रारंभ की गया है साई सेवा परिवार के द्वारा। जी हाँ, हम आज आपको बताने जा रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि कार्तिक की अमावस्या, जी हाँ, कार्तिक की अमावस्या को मनाई जाती है शुभ दीपावली। जी हाँ, दीपावली सभी के लिए शुभ हो, ऐसी कामना करते हैं हम। और आपको अच्छी तरह से मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का मौका मिले, भगवान गणेश को प्रसन्न करने का मौका मिले, भगवान कृष्ण को और कुबेर को, इन सबको प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा की जाती है। जी हां, दिवाली पर मां लक्ष्मी की, कुबेर जी की, गणपति जी की विशेष पूजा की जाती है, मां सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। पूरे भारतवर्ष में नहीं, दुनिया में जहां भी भारतवासी रहते हैं वहां पर दीपावली पर्व अवश्य मनाया जाता है और पूजा लक्ष्मी गणेश जी की जाती है। जी हां, लक्ष्मी जिनको कहा जाता है वैभव, वैभव का प्रतीक माना जाता है, धन संपदा सबका सब प्रतीक माना जाता है। तो हम आज आपको लेकर चल रहे हैं, बताना चाहते हैं कि आप कहीं भूल ना जाएं क्या क्या सामान आपको चाहिए। पूजा के अंदर बहुत से लोग पंडित जी को बुलाते हैं और पूजा करते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि सभी को अपने घर जो पूजन करना चाहिए वो मुहूर्त, शुभ मुहूर्त, ये सब चीजों के चक्कर में ना पड़े। आपको शाम की आरती के पश्चात जब सब परिवार एक साथ हो, जी हां, ये पर्व बहुत मिलन का पर्व है, सभी परिवार एक साथ एकत्र हो और आपका मन शांत हो, पूजा करने के लिए आपका मन शांत हो। ये नहीं कि आपका मन कहीं और पड़ा है कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके पास जाना है, यहां जाना है, और आप पूजा करने बैठ गए और आपने फटाफट से जल्दी से बस पूजा की और हो गया। नहीं, ये बहुत ही श्रद्धा के साथ, जी हां, मां लक्ष्मी को बहुत ही श्रद्धा और प्रेम भक्ति, निश्चल भक्ति के साथ आपको पूजा करनी है। ये विशेष पूजा होती है और बहुत बड़े बड़े मंत्रों का उच्चारण की जरूरत नहीं है। मां को चाहिए कि उनका भक्त जो भी पुकारे वो दिल से पुकारे मां को, दिल से। इनको बहुत सारे आडंबरों की जरूरत नहीं है, केवल आप मन से, आप श्रद्धा से एक पुष्प भी चढ़ा देंगे तो भगवान खुश हो जाते हैं। तो मां लक्ष्मी जिनकी जरूरत सबको रहती है, जी हां, और पूरे वर्ष हम लक्ष्मी धन माया के चक्कर में रहते हैं, और लेकिन विशेष पूजा जो होती है वो होती है दीपावली को। जी हां, तो हम दीपावली में आपको बताने जा रहे हैं कि दीपावली में क्या क्या आपको मां लक्ष्मी की पूजा के लिए, भगवान गणेश की पूजा के लिए क्या क्या आपको अरेंज करना है। तो चलिए, दीपावली सबको शुभ हो, और इस दीपावली में क्या क्या आपको रखना है। सबसे पहले आपको रखना है भगवान श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी का जी स्वरूप सबसे पहले खरीदना है, क्योंकि इन्हीं का दिन है, इन्हीं की पूजा है। उसके बाद उनको बिठाने के लिए एक वस्त्र, जी हां, नया वस्त्र होना चाहिए, लाल रंग का हो या पीले रंग का चलेगा, ये आपको ध्यान से रखना है। उसके बाद उनको स्नान कराने के लिए एक पीतल की थाली या स्टील की भी चलेगी, वो भी होगा, आप देखिए ये। और फिर आप है जिसमें कि आपको दूध, शहद ये रखना है, और उसको गंगा जल मिलाना है, उसके अंदर से स्नान कराना है, और उसमें शुद्ध घी मिलाना है। जी हां, अगर आपके घर का हो तो बहुत अच्छा है। और फिर उसमें थोड़ा दही डालना है, और साथ साथ बूरा, चीनी नहीं डालनी, बूरा, क्योंकि बूरा जल्दी से घुल जाती है, अच्छे से रहती है। और फिर आपको थाली में बनाना है अष्टदल। अष्टदल देख लीजिए, इस तरह से बना जाता है, फिर फूल लगाए जाते हैं, ये लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है अष्टदल। फिर एक थाली लेनी है पूजा के सामान के लिए, जी हां, और आपको लाने हैं कुछ फल, कुछ फल लाने हैं, कुछ मेवा, ये मेवा का त्योहार है, सभी जानते हैं, ये ड्राई फ्रूट का त्योहार है, और ड्राई फ्रूट कुछ रखने हैं। और हाँ, मिठाई, मिठाई का भी त्योहार है, तो ये मिठाई भी आपको लेनी है, मिठाई भी रखनी है माता रानी के लिए। और फिर सबके पश्चात पान भी देना है, और एक कलश आपको रखना है,
कलश, जी हाँ, साथ में लेनी है कमलगट्टे की माला, 108 कमलगट्टे की माला, कमल का फूल, जी हाँ, कमल का फूल भी आपने लेना है, और रोली मोली, चावल, अक्षत, सिंदूर, और ये देखिए आपको लेना है बताशे, खील। खील की भी एक कहानी है कि खील क्यों चढ़ाए जाते हैं दिवाली में। और आपको लेने हैं खिलौने, बहुत सुंदर सुंदर घोड़े हाथी बनते हैं इनके। और लेना है एक चांदी का सिक्का जिसमें लक्ष्मी गणेश जी आपके हों, और नहीं, और साथ में एक ले सके तो ले लीजिए भगवान राम का दरबार, और साथ में आपको कुछ लक्ष्मी रखनी है। जी हाँ, 100 रुपया रख सकते हैं, 10 रुपए से लेकर के आप जो आपकी इच्छा हो, क्योंकि उसके अंदर जरूरी नहीं आपको बहुत सारे धन रखना है। आप ये रख सकते हैं, सारे सामग्री आप भूल ना जाना, ये सभी सामग्री होनी चाहिए। और उसके पश्चात आपको सब प्रथम आपने लक्ष्मी गणेश जी का जो स्वरूप है, उस स्वरूप पे एक आवरण चढ़ाना है, एक प्लास्टिक का थोड़ा सा आवरण चढ़ाना है, और उस आवरण के को थाली में रख करके भगवान श्री गणेश जी को और लक्ष्मी जी को उस 5 चीजों से, उससे ऊपर से स्नान कराना है। जी हाँ, ये एक संकेत, एक आवरण के ऊपर, प्लास्टिक के आवरण के ऊपर आपने स्नान कराना है, ऊपर से दूध वो डालना है, और फिर बाद में हटा करके कुछ 2-4 छींटे मारने हैं। ये स्नान समर्पयामी, आपने बोलना है स्नान समर्पयामी। जी हाँ, और उनको फिर बिठा देना है एक चौकी पे लाल कपड़ा बिछा करके, चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके। और ध्यान रखिए, बिठाने से पहले आपको एक काम और करना है, पुष्प, जी हाँ, पुष्प आपको उस पे लगाने हैं, पुष्प की पंखुड़ियां तोड़ करके उस चौकी पर और उस कपड़े पर, लाल कपड़े पर आपको लगानी है। और पुष्प लगाने के बाद, पुष्प का बिछाने के बाद, फिर उनको लक्ष्मी गणेश जी को वहां पे आप विराजमान कीजिए। और उसके पश्चात आसन समर्पयामी, आसन ग्रहण करें वो। और उसके पश्चात उनको बिठाना है आपने, आसन पे बिठाने के बाद करना है रोली से तिलक। जी हाँ, रोली से तिलक आपको करना है। और फिर आपको पुष्पों की माला पहनानी है। माला पहनाने के पश्चात आपने दीपक जलाना है। दीपक का ध्यान रखिएगा, आपको कम से कम 5 दीपक देसी घी के जलाने हैं, 5 दीपक उनके समक्ष देसी घी के जलाने हैं। और उसके पश्चात आपने तिल के या सरसों के तेल के आप दीपक जला सकते हैं। उनके पश्चात आपने माला पहना करके उनको वस्त्र अर्पित करना है, पुष्प अर्पित करना है, उनको फल अर्पित करना है, जो आपको पसंद हो, कोई फल माता रानी के सामने अर्पित करना है, वो अर्पित करना है। उनको मिठाई अर्पित करनी है आपने, और फिर पान अर्पित करना है उनको। ये सब आपको उनको अर्पित करने के पश्चात एक बड़ा दिया जलाया जाता है, जो सरसों के तेल का बड़ा दिया जलता है। जी हाँ, जो पूरी रात जलता है। उस दिए को जलाने के पश्चात आपने बहुत सारे दिए जलाने हैं, और फिर तिलक करना है सभी पे। और आपने कुछ साथ में सोने की वस्तुएं रखते हैं। जी हाँ, कुछ गोल्ड की अगर आप पे वस्तु है तो आप उसको रख सकते हैं तिलक लगा करके माता रानी को। हाँ जी, लक्ष्मी मैया को तिलक लगाने के पश्चात आपको तिलक लगाना है। किस किस को लगाना है? चांदी के सिक्के को लगाना है, स्वर्ण आभूषण को लगाना है, और भगवान राम का जो दरबार का चांदी का सिक्का होता है, चांदी का नहीं भी है तो नॉर्मल स्टील के सिक्के आजकल जो बन रहे हैं, वो सिक्का भी होगा तो चलेगा। भगवान को इन सब की आवश्यकता नहीं है, पर हाँ, हमारा भाव है, हमारा मन है कि हम वो स्वरूप के पे तिलक करें, तो उसको तिलक करके थाली में रखना है। आपको जितने सिक्के आपके पास रखने हैं, और एक भारतीय मुद्रा यानी कि रुपया, 1 रुपया, आप 10 रुपए से लेकर के 2000 का नोट कुछ भी वहां पे रख सकते हैं पूजा में, उसको भी आपने तिलक करना है। सब तिलक करने के पश्चात आपने सबसे पहले खील, बतासे और जो खांड के बने खिलौने होते हैं उनका वहां पे भोग के लिए रखने हैं। खील का मैं आपको बता दूं, खील क्यों चढ़ाए जाते हैं, खील क्यों रखे जाते हैं दिवाली पे? क्योंकि किसानों की चावल की, धान की फसल इस टाइम पे पूरी होती है, तो उन्होंने इस खुशी में भगवान को, मां लक्ष्मी को, क्योंकि चावल धान अच्छा होगा तो उसका
निर्यात अच्छा होगा, आप बहुत सारा पैसा आएगा। तो इसीलिए उसको लक्ष्मी जी को अर्पण किया जाता है कि आप, भगवान को अर्पण किया जाता है सबसे पहले वो फसल कि आपको समर्पित है, ताकि हमें उसके बदले में अच्छी लक्ष्मी प्राप्त हो। तो ये करना है आपने। और साथ में मंत्र बोलने हैं आपने, साथ में आपने मंत्र बोलना है। मंत्र क्या बोलना है आपने? सर्वप्रथम आपको बोलना है श्री गणपति जी का मंत्र। जी हां, श्री गणपति जी का मंत्र। और क्या बोलना है? ओम गंग गणपतये नमः। जी हां, भगवान गणेश केवल इसी मंत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। ओम गंग गणपतये नमः। उसके पश्चात आपको बोलना है मां लक्ष्मी का मंत्र। जी हां, मां लक्ष्मी का मंत्र आपको बोलना है ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को आपने 11 बार, 21 बार, 51 या 108 मंत्रों के अंदर आपने बोलना है। और उसके पश्चात आपने बोलना है श्री कुबेर जी का मंत्र। जी हां, श्री कुबेर जी का, जो धन के अधिपति हैं और उनका स्थान है उत्तर दिशा में, और उनका रंग है उनका हरा। जी हां, हरा रंग उनको प्रिय है। तो कुबेर जी का मंत्र आपने बोलना है ओम श्री ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। आपको जितना समय हो, भगवान ये नहीं बोलते कि आप घंटों मेरी तपस्या करो, मेरी पूजा करो। आपको जो करना है दिल से करना है, प्रेम से करना है, निश्चल भक्ति। भगवान को पसंद है निश्चल भक्ति, तो आपको निश्चल भक्ति करनी है, निश्चल पूजा करनी है। आप जब परिवार में एक साथ होंगे तभी आपने पूजा करनी है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो ये मंत्र 11, 21, 51 और 108 मंत्र आप कर सकते हैं। उसके पश्चात करनी है आपको श्री गणेश जी की आरती, फिर लक्ष्मी जी की आरती, और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे मां लक्ष्मी, मुझको जैसा भी आता है, मैं कोई विधि विधान नहीं जानता, मैं तो आपका बच्चा हूं, मुझको जैसा भी आता है मेरी पूजा, मेरी अर्चना आप स्वीकार करो। पूरे परिवार सहित आप बैठ करके पूजा करें और मां लक्ष्मी के आगे बड़े मंत्रों के साथ, ये जो मंत्र आपको बताए मैंने, छोटे छोटे मंत्र हैं, आप जितना चाहे कर सकते हैं, कोई बाध्य नहीं है। और कि जब आप तेल के बहुत सारे दीपक जलाएंगे तो आपको कुछ दीपक कहां कहां रखने हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार सर्वप्रथम हमें पहला दीपक वहां पे रखना है जहां पे हमारी झाड़ू रखी जाती है। जी हां, झाड़ू को भी, क्योंकि वो सफाई करती है, संपन्नता लाती है, इसलिए लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, कुबेर जी को बहुत प्रिय है, धनतेरस पर भी लाते हैं। तो सब प्रथम जहां पे हम झाड़ू रखते हैं, पहला दीपक आपने वहां पर रखना है। दूसरा दीपक रखना है आपने नल के पास, जहां से आपका पानी आता है, उसके पास रखना है, जल देवता की पूजा करनी है। उसके बाद तीसरा दीपक आपने रखना है दरवाजे के पास। वैसे बहुत सारी मोमबत्तियां लगाते हैं, लाइटें बहुत जल रही हैं, लेकिन वहां पे दीपक रखना अवश्य है। दरवाजे के मुख्य गेट पर दीपक रखना अवश्य है, वहां पर एक दीपक आप अवश्य रखें। एक दीपक आपने रखना है अपने वॉशरूम में। जी हाँ, वॉशरूम में आपने जरूर दीपक रखना है। वहां पर भी हम स्वच्छ होते हैं, इसलिए वहां पर एक दीपक अवश्य रखना है। एक दीपक आपने छत पे रखना है। और जितने भी आपके पास रूम है, जितने कमरे हैं आपके पास, 1, 2, 3 जो भी है, स्टोर है, कुछ भी है, हर जगह पर आपने तेल का एक एक दीपक अवश्य रखना है। यह बहुत बड़ा वास्तु कारण है, एनर्जी होती है, नकारात्मक ऊर्जा को हटाता है। तो इसलिए आपको एक एक दीपक इन सब जगह पर रखना है। पहले कूड़े के पास भी रखा जाता था दीपक, जहां पे आप कूड़ा फेंकते थे, लेकिन अभी सब अवस्था चेंज हो गई है। तो जहां आप डस्टबिन रखते हैं, वहां भी आपने एक दीपक अपना रखना है। यह है दीपक। और हो सके तो अष्टदल
आप सीख लीजिए अष्टदल कैसे बनाया जाता है। अष्टदल के 8 भाग होते हैं, अष्टदल इसीलिए इसको बोला जाता है। और हमारी दिशाएं हैं 8। अष्टदल के हर एक एक कोण पर आपको दीपक रखना है, 8 दीपक। तो 8 दिशाओं में जितने हमारे देव हैं, जितने हमारे देवताएं हैं, जितने हमारे पूर्वज जो कहीं भी वास कर रहे हैं, जो कि तो उनके लिए वो दीपक रखना बहुत जरूरी है। तो ये दीपकों की आपको मैंने बताया कि किस तरह से आपको दीपक भी रखने हैं। जब आप जाप करेंगे, जाप करने में अगर हो सके तो कमलगट्टे की 108 कमलगट्टे इसमें लगे होते हैं, उस माला से आप जाप कीजिए। 108 नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही कीजिए। पूजा में आपको कमलगट्टा रखना है, 2 कमलगट्टे रख ले आइए और पूजा में आप कमलगट्टा रख सकते हैं। तो ये कुछ खास जानकारियां हैं जो कि आदमी से भूल चूक हो जाती है। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपको कुछ मालाएं लेकर के आनी है। और अगर हमारे घर में जो हमारे बुजुर्ग हैं जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी मालाएं अवश्य बदलनी है। आज के दिन उनकी जो सब फोटो हैं, उन फोटो पे माला अवश्य बदलनी है, उनको साफ करके उन पे माला अवश्य दूसरी चेंज करनी है आज के दिन खास। तो जो हमारे पितृ पितरियां हैं वो खुश होते हैं। और एक प्लेट में खील बताशे मिठाई लेकर के, छोटी सी प्लेट में जल के साथ आप छत पर रख करके आएंगे अपने पितृ पितरियों के लिए, ताकि वो कहीं भी इस दुनिया में हैं या जो पितृ पितरियां इंतजार कर रहे हैं अपने परिवार के लोगों का, वो भी आखिर वहां पर उसका भोग लगा सके दिवाली को। ये आपको जानी है। आपको श्री गणेश जी की आरती, फिर लक्ष्मी जी की आरती, और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे मां लक्ष्मी, मुझको जैसा भी आता है, मैं कोई विधि विधान नहीं जानता, मैं तो आपका बच्चा हूं, मुझको जैसा भी आता है मेरी पूजा मेरी अर्चना आप स्वीकार करो। पूरे परिवार सहित आप बैठ करके पूजा करें और मां लक्ष्मी के आगे बड़े मंत्रों के साथ, ये जो मंत्र आपको बताए मैंने छोटे छोटे मंत्र हैं, आप जितना चाहे कर सकते हैं, कोई बाध्य नहीं है। और पूरा परिवार मां लक्ष्मी की एक साथ आरती करे बैठ करके, और सभी मिलकर के मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे मां सभी का कल्याण करो, हे मां कभी हमारे घर में अन्न धन की कमी ना पड़े और सभी सुख रहें, क्योंकि सर्व की सभी की कामना, सबों के लिए सुख की कामना करना भी हमारे खुद सुखों की कामना हो जाती है। क्योंकि सभी में जब सभी के लिए आप प्रार्थना करेंगे तो आपके लिए भी सभी लोग प्रार्थना करेंगे। इस सब चीज के साथ प्रार्थना करनी है। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि चलते चलते इस दिन, जी हाँ, जब ये पूजा आप कर लें, इस दिन आपको ऐसे करके हाथ जी नहीं जोड़ने, ऐसे हाथ नहीं जोड़ने। हाथ ऐसे जोड़ने का है, विदा विदा नहीं करना, और आपको ऐसे करके हाथ जोड़ने हैं, आरती करनी है। हाँ, और घर को साफ सुथरा रखना है। मां लक्ष्मी कहते हैं कि कार्तिक की अमावस्या को मां लक्ष्मी अवश्य किसी ना किसी के घर में आती हैं, सब जगह जाती हैं, और जहां भक्त बड़े प्रेम से और प्यार से श्रद्धा से उनको पुकारते हैं, वहां उनका वास जरूर होता है। तो ये था दीपावली पे हम पूजन कैसे करें और क्या क्या हमें सामग्रियां चाहिए पूजन करने के लिए, ये मैंने बिल्कुल आपको सिंपल बताया है, जिसको हर व्यक्ति कर सकता है। कोई बड़े बड़े विधानों का इसके अंदर जरूरत नहीं है, ये श्रद्धा का और प्रेम का विषय है। तो एक बार फिर आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे परिवार सहित, और आपको इसी प्रकार से हम त्योहारों की जानकारियां देते रहेंगे। और आपको अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।